ओके, हेलो स्टूडेंट्स। आज का हम लोग का टॉपिक है QPSK मॉड्यूलेशन स्कीम या क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग। सो आपको अगर याद होगा BPSK बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग, उसमें क्या होता था? बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग में हम लोग एक बिट भेजते थे, ठीक है, आइदर बाइनरी 1 भेजते थे या तो बाइनरी 0 भेजते थे। सो बाइनरी 1 जब मेरे को भेजना होता था तो मैं एक कैरियर सिग्नल सेंड करता था cos ओमेगा CT, और जब बाइनरी 0 भेजना होता था तो मैं कैरियर सिग्नल सेंड करता था cos ओमेगा CT प्लस पाई। यानी कि बाइनरी 1 के लिए मैं कैरियर सिग्नल सेम फेस का कैरियर सिग्नल सेंड करता था 0 डिग्री फेस शिफ्ट वाला, और बाइनरी 0 के लिए मैं 180 डिग्री आउट ऑफ फेस कैरियर सेंड करता था। जब ये कैरियर सिग्नल रिसीवर के पास पहुंचते थे तो रिसीवर के पास एक और रेफरेंस सिग्नल होता था cos ओमेगा CT करके, ठीक है। ये रिसीवर इनकमिंग सिग्नल को मैच करता था, इनकमिंग सिग्नल के फेस को। अगर बाइनरी 1 मैं भेजा हूँ तो बाइनरी 1 के लिए मैं क्या सिग्नल भेजा हूँ? cos ओमेगा CT। तो रिसीवर के पास ही cos ओमेगा CT जाता और रिसीवर अपने पास जो सिग्नल है यानी कि cos ओमेगा CT उससे मैच करता। अगर दोनों का फेस सेम है तो वो चेक करता दोनों के फेस को, दोनों का फेस सेम है तो वो रिकॉग्नाइज करता बाइनरी 1 सिग्नल सेंड किया गया है। अगर मैं बाइनरी 0 सेंड किया रहता तो रिसीवर के पास ये वाला सिग्नल जाता है S2 cos ओमेगा CT प्लस पाई। रिसीवर अपने रेफरेंस सिग्नल से ये दोनों को कंपेयर करता और ये आइडेंटिफाई करता कि दोनों के बीच में 180 डिग्री का आउट ऑफ फेस है, ठीक है, दोनों सिग्नल के बीच में फेस डिफरेंस है 180 डिग्री का। सो यहाँ पे रिकॉग्नाइज करता बाइनरी 0। इस टाइप से इन केस ऑफ BPSK मैं एट ए टाइम एक ही बिट भेजता हूँ, आइदर बाइनरी 1 भेजता हूँ या तो बाइनरी 0। प्रत्येक बिट के लिए, हर एक बिट के लिए मैं एक कैरियर सिग्नल सेंड करता हूँ। बाइनरी 1 के लिए एक कैरियर सिग्नल cos ओमेगा CT, बाइनरी 0 के लिए अनदर कैरियर सिग्नल cos ओमेगा CT प्लस पाई, ठीक है। सेम काम BPSK में भी होता है, सॉरी QPSK में भी होता है, बट QPSK में हम लोग क्या करते हैं, दो बिट का एक ग्रुप बना लेते हैं। तो 2 बिट क्या क्या हो सकते हैं, ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं? 2 बिट हमारे यहाँ 0 और 1, तो 0 1 का मैं ग्रुप बनाऊंगा तो 4 ग्रुप बनेंगे। तो 0 0, ठीक है, एक ग्रुप ये बन गया, 1 0 1 1 0 एंड 1 1। तो ये दो बिट का मैं ग्रुप बनाता हूँ और ये 2 बिट का ग्रुप बना के मैं एक साथ भेजता हूँ इसको। QPSK में क्या, BPSK में क्या कर रहा था, मैं एक बिट एट ए टाइम भेज रहा था। यहाँ पे 2 बिट का ग्रुप बना लिया और ये दोनों बिट के ग्रुप बनाकर उनको एक साथ भेजता हूँ। ओके, तो ये जो ग्रुप बनता है, ग्रुप ऑफ 2 बिट्स, ग्रुप ऑफ बिट्स, यहाँ पे 2 बिट का ग्रुप है, ठीक है। n नंबर ऑफ बिट्स का ग्रुप हो सकता है, लेकिन हम लोग अभी QPSK की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे QPSK के अंदर केवल 2 ही बिट का ग्रुप होता है। तो QPSK में 2 बिट का एक ग्रुप होता है, इस ग्रुप को बोलते हैं सिंबल। तो लेट्स से इसको सिंबल S1 दे दिया, इसको S2, इसको S3, S4, S4। तो 2 बिट का एक ग्रुप बना रहा हूँ और एक एक ग्रुप को मैं बोल रहा हूँ एक सिंबल, ठीक है। तो मान लीजिए ये 0 और 0, ये एक बिट है, ये एक बिट है, 2 बिट का एक ग्रुप। ये 0 और 1, ये एक बिट है, ये एक बिट है, इनका एक ग्रुप, ठीक है। सो लेट्स से 0 0 का एक ग्रुप बनाए। तो मान लीजिए 0 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं -1 वोल्ट से, और ये 0 को भी -1 वोल्ट से, और ये 0 1। तो लेट्स से इसे यहाँ से अच्छा से, दिस इज 0, दिस इज 1। तो ये एक बिट है, ये दूसरा बिट है, ठीक है। मान लेते हैं एक बिट का टाइम पीरियड TB है, दूसरे बिट का टाइम पीरियड भी TB है। इन दोनों को मिला के मैं एक ग्रुप बनाया हूँ, एक साथ भेज रहा हूँ और इसको बोल रहा हूँ मैं एक सिंबल। तो एक सिंबल का टोटल टाइम पीरियड होगा, सिंबल ड्यूरेशन बोलेंगे इसको TS, और TS इज इक्वल टू होगा 2 TB। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन QPSK मैं 2 बिट का एक ग्रुप बना रहा हूँ, और 2 बिट का एक ग्रुप, और एक बिट कितने का है, एक TB का है। तो 2 बिट का ग्रुप बनाया तो टोटल ग्रुप का विड्थ कितना हो जाएगा, 2 TB, यानी कि इसको मैं बोल रहा हूँ TS, सिंबल ड्यूरेशन। एक बिट का ड्यूरेशन है TB, तो 2 बिट का ग्रुप बनाया तो उसका टोटल ड्यूरेशन हो जाएगा 2 TB, और इस 2 TB को टोटल बोल रहे हैं हम लोग सिंबल ड्यूरेशन TS। इसी टाइप से अगर हम लोग 3 बिट का ग्रुप बनाएंगे तो 3 TB, सिंबल ड्यूरेशन हो जाएगा वहाँ पे 3 TB। सो सिंपल सा बात है, QPSK के अंदर, इन केस ऑफ QPSK हम लोग 2 बिट का ग्रुप बनाते हैं और इन 2 बिट के ग्रुप को हम लोग सेंड करते हैं, जबकि PSK के अंदर हम लोग एट ए टाइम एक ही बिट भेजते हैं, इधर 0 या 1। यहाँ पे 2 बिट एक साथ भेजते हैं। तो देखिए PSK में क्या था,
2 बिट भेज रहा था, हर एक बिट के लिए मेरे को एक कैरियर सिग्नल भेजना पड़ रहा था cos ओमेगा सी टी प्लस पाई और इसके लिए cos ओमेगा सी टी। यहाँ पे मेरे पास 4 पॉसिबल सिंबल हैं, S1, S2, S3 एंड S4। अब इन 4 पॉसिबल सिंबल के लिए मेरे को 4 कैरियर सिग्नल सेंड करना पड़ता है। इसके लिए एक कैरियर सिग्नल, इसके लिए दूसरा कैरियर सिग्नल, इसके लिए तीसरा कैरियर सिग्नल, इसके लिए चौथा कैरियर सिग्नल। तो यहाँ पे मैं 2 फेज सेंड कर रहा था ना, एक कैरियर सिग्नल 0 डिग्री का और एक कैरियर सिग्नल आपका 180 डिग्री का। तो इन केस ऑफ QPSK फॉर 4 सिंबल्स 4 कैरियर सिग्नल्स आर टू बी सेंट। 4 सिंबल्स बनते हैं QPSK में और 4 सिंबल्स के लिए 4 सेपरेट कैरियर सिग्नल मेरे को सेंड करना पड़ता है। ठीक है, वैसे ही अगर मेरे पास दूसरा कोई स्कीम होगा, आगे पढ़ेंगे हम लोग, मेरे पास 8 सिंबल बनते हैं, मान लो 3-3 बिट का ग्रुप बना के मैं 8 सिंबल बना सकता हूँ, 0 0 0 0 1 0 ऐसा करके 8 सिंबल बन जाएंगे। तो 8 सिंबल बन जाएंगे 3-3 बिट का ग्रुप बना के, तो वहाँ पे 8 कैरियर सिग्नल सेंड करने पड़ेंगे। तो PSK के अंदर मेरे पास 2 बिट थे, एट ए टाइम एक ही बिट सेंड कर रहा था मैं, तो उसके लिए एक बिट के लिए एक कैरियर, दूसरे बिट के लिए दूसरा कैरियर। यहाँ पे एक साथ मैं 2 बिट सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो 2 बिट के लिए एक कैरियर सिग्नल सेंड कर रहा हूँ मैं, मतलब एक सिंबल के लिए एक कैरियर सिग्नल, दूसरे सिंबल के लिए दूसरा कैरियर सिग्नल, तीसरे के लिए तीसरा, चौथे के लिए चौथा। इस टाइप से 4 सिंबल हैं, तो 4 सिंबल के लिए 4 कैरियर सिग्नल हम लोग सेंड करेंगे। सो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है कि ये देखिए हमारे पास ये 4 सिंबल हैं, लेट्स से दिस इज 4 सिंबल 1 1 1 0 0 0 एंड 0 1, ये 4 पॉसिबल सिंबल्स हैं। तो 1 1 सिंबल जब आएगा इनपुट में तो मैं कैरियर सिग्नल ये सेंड करूँगा, cos ओमेगा सी टी प्लस पाई बाई 4। तो cos ओमेगा सी टी प्लस पाई बाई 4 मेरा पहला कैरियर सिग्नल होगा। दूसरा सिंबल आएगा 1 0, उसके लिए मैं ये कैरियर सिग्नल सेंड करूँगा, cos ओमेगा सी टी प्लस 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 मतलब 135 डिग्री। चौथा कैरियर थर्ड सिंबल आएगा, उसके लिए ये कैरियर सिग्नल सेंड होगा, और ये 4th सिंबल आएगा उसके लिए ये वाला कैरियर सिग्नल सेंड होगा। तो देखो यहाँ पे 4 सिंबल हैं, यानी 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है मेरे पास 2-2 बिट के, तो उनके लिए हर एक सिंबल के लिए मैं एक सेपरेट कैरियर सिग्नल सेंड कर रहा हूँ। और ये चारों कैरियर सिग्नल आपस में फेस में डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी सबकी सेम है, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है, बट सबका फेज़ अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पे था ना, यहाँ पे हम लोग 2 बिट सेंड कर रहे थे 1 और 0, 2 बिट के लिए सेम फ्रीक्वेंसी का कैरियर सिग्नल सेंड कर रहा था, बट फेज़ अलग अलग था। इसका फेज़ 0 डिग्री था, इसका फेज़ 180 डिग्री था। यहाँ पे मैं 4 कैरियर सिग्नल सेंड कर रहा हूँ, चारों कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी सेम है बट फेस अलग अलग है। ठीक है, तो पहले वाले के लिए मैं फेस सेंड कर रहा हूँ पाई बाई 4, दूसरे वाले के लिए फेस सेंड कर रहा हूँ 3 पाई बाई 4 दैट इज़ 135 डिग्री, तीसरे के लिए ये 225 डिग्री, चौथे के लिए 7 पाई बाई 4 315 डिग्री। तो मैं 4 कैरियर सिग्नल, 4 अलग अलग फेस के कैरियर सिग्नल सेंड कर रहा हूँ। रिसीवर के पास एक रेफरेंस कैरियर सिग्नल होगा AC cos ओमेगा सी टी। ठीक है, तो रिसीवर के पास ये रेफरेंस कैरियर सिग्नल होगा AC cos ओमेगा सी टी। जब इनमें से कोई भी एक कैरियर सिग्नल रिसीवर के पास जाएगा, मान लीजिए हम लोगों ने 1 1 सेंड किया है, मेरे पास इनपुट था 1 1, तो 1 1 के लिए मैंने ये वाला कैरियर सिग्नल सेंड किया, तो रिसीवर इनकमिंग कैरियर सिग्नल को, इनकमिंग मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ये रेफरेंस कैरियर सिग्नल से मैच करेगा, उनके फेस को। तो अगर ये रेफरेंस कैरियर सिग्नल और इस वाले कैरियर सिग्नल के बीच में फेज डिफरेंस आएगा पाई बाई 4 का, दिख रहा है, क्योंकि हमारा रेफरेंस कैरियर cos ओमेगा सी टी है और जो पहला सिग्नल है वो cos ओमेगा सी टी प्लस पाई बाई 4 है। अगर दोनों के बीच में पाई बाई 4 का डिफरेंस आएगा फेस का, तो ये समझेगा कि 1 1 सेंड किया गया है, सिंबल 1 1 सेंड किया गया है। उसी टाइप से अगर मान लीजिए ये वाला कैरियर सिग्नल सेंड करते हैं लास्ट वाला, तो दोनों के बीच में फेस डिफरेंस आएगा 7 पाई बाई 4 का, तो रिसीवर रिकॉग्नाइज करेगा कि 0 1 सिग्नल सेंड किया गया है। इस टाइप से रिसीवर रेफरेंस कैरियर से इनकमिंग सिग्नल को मैच करता है और फेस डिफरेंस फाइंड करता है कि कितना फेस का डिफरेंस है, और अकॉर्डिंग टू दैट फेस डिफरेंस वो तय करता है कि कौन से ग्रुप को हमने सेंड किया है। इतना क्लियर है? तो ऐसे QPSK काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप चीज़ देखिए कि ये मान लीजिए सिंबल 1 है और ये दूसरा सिंबल है, फर्स्ट सिंबल और सेकंड सिंबल को देखो, फर्स्ट सिंबल है 1 1, सेकंड सिंबल है 1 0, और फर्स्ट सिंबल और सेकंड सिंबल के बीच में जो फेस का डिफरेंस है, इसका इसका है कैरियर सिग्नल, लेट्स से यहाँ पे बनाते हैं, जो फर्स्ट सिंबल है 1 1 उसके लिए है cos ओमेगा सी टी प्लस पाई बाई 4, दूसरा है
10, ठीक है। तो 10 के लिए जो मैंने कैरियर सिग्नल सेंड किया है वह है cos ओमेगा सी टी प्लस 3π/4। ना जस्ट दो चीज़ आप देखिए कि पहला तो ये सिंबल 1 है, ये सिंबल 2 है। सिंबल 1 के लिए ये वाला कैरियर सिग्नल सेंड किया गया है, सिंबल 2 के लिए ये वाला कैरियर। इन दोनों कैरियर के बीच में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है। दिस इज़ 45 डिग्री π/4 और ये है 135 डिग्री 3π/4। दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है। तो पहला सिंबल के लिए जो कैरियर सिग्नल सेंड करेंगे और दूसरे सिंबल के लिए जो कैरियर सिग्नल सेंड करेंगे, उन दोनों सिंबल के बीच में जो कैरियर सिग्नल का फेज का डिफरेंस होगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। ये π/4 जो है वो रेफरेंस के साथ है। रेफरेंस मतलब cos ओमेगा सी टी मेरा रेफरेंस है, लेकिन दो सिंबल के बीच में जो फेज का डिफरेंस आएगा, सिंबल 1 और सिंबल 2 के बीच में जो कैरियर सिग्नल जाएगा, तो सिंबल 1 के लिए cos π/4 वाला सिग्नल और सिंबल 2 के लिए cos 135 डिग्री वाला सिग्नल जाएगा। तो सिंबल 1 के लिए जो कैरियर सिग्नल सेंड किया और सिंबल 2 के लिए जो कैरियर सिग्नल सेंड किया, उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है। उसी साइड से आप देख सकते हो सेकंड और थर्ड सिंबल के बीच में भी 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है, थर्ड और फोर्थ सिंबल के बीच में भी 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है। तो किसी भी दो सक्सेसिव सिंबल के बीच में, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, ठीक है, या फोर्थ और 1, वापस किसी भी दो सक्सेसिव सिंबल्स के बीच में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है। फर्स्ट सिंबल, सेकंड सिंबल, थर्ड सिंबल और फोर्थ सिंबल। तो ये फर्स्ट सिंबल, सेकंड सिंबल, थर्ड सिंबल एंड फोर्थ सिंबल, तो इनके बीच में 90 डिग्री का, इसके बीच में 90 डिग्री का, इसके बीच में 90 डिग्री का, इसके बीच में 90 डिग्री का। तो चारों सिंबल में जो कैरियर सिग्नल सेंड कर रहे हैं उनके बीच में आपस में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है। इसलिए इसको बोलते हैं क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग, क्योंकि वहाँ पे दो सिंबल के लिए जो कैरियर सिग्नल सेंड कर रहे हैं उसके बीच में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। ओके, ठीक है। जबकि पीएसके में दो के सिग्नल सेंड करते थे उसके बीच में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता था, बाइनरी 1 और बाइनरी 0। तो यहाँ पे इसको एक सिंबल ले सकते हैं सिंबल 1, इसको दूसरा सिंबल ले सकते हैं सिंबल 2। तो यहाँ पे इस सिंबल में एक ही बिट है, जबकि क्यूपीएसके में एक सिंबल के अंदर 2 बिट है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं सिंबल। यहाँ पे एक सिंबल मतलब एक बिट पीएसके में, और वहाँ पे एक सिंबल मतलब 2 बिट उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पीएसके में एक सिंबल और दूसरे सिंबल के बीच में फेस का डिफरेंस 180 डिग्री का, जबकि क्यूपीएसके में दो सिंबल के बीच का फेस का डिफरेंस 90 डिग्री का है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग, ठीक है। सो क्यूपीएसके बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है ऑफसेट और एक होता है नॉन ऑफसेट। बेसिक डिफरेंस ये हम लोग को ऑफसेट क्यूपीएसके पढ़ना है मेनली। तो ऑफसेट क्यूपीएसके में क्या होता है, हमारा इधर 1 बिट जब हम लोग एक सिंबल से दूसरे सिंबल में ट्रांजिट करते हैं, ठीक है, जो ग्रुपिंग करते हैं बिट का, कि बिट का ग्रुप कैसे बनाएंगे, जो बिट स्ट्रीम आएगी उसका बिट ग्रुप कैसे बनाएंगे, सिंबल को कैसे ग्रुप करेंगे, ठीक है। तो उसको उस टेक्निक के हिसाब से ये होता है ऑफसेट और नॉन ऑफसेट एक्चुअली में। सो एक सिंबल से जब दूसरा सिंबल जाओगे आप, जब इनपुट में पहला सिंबल आएगा, फिर दूसरा सिंबल आएगा, फिर तीसरा सिंबल आएगा, तो एक सिंबल से दूसरा सिंबल, दूसरा सिंबल से तीसरा सिंबल जब हम लोग जाते हैं इन केस ऑफ ऑफसेट, तो केवल 1 बिट का डिफरेंस आता है, 1 बिट डिफरेंस। दैट मीन्स इसका क्या मतलब है कि अगर पहला सिंबल आया है 0 0, पहला सिंबल आया अगर 0 0 आया है, तो जो नेक्स्ट सिंबल आएगा वो या तो 0 1 होगा या तो 1 0 होगा, वो 1 1 नहीं होगा, दोनों बिट एक साथ चेंज नहीं होगा, इधर ये बिट चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला बिट चेंज हुआ, यहाँ पे ये वाला बिट, दूसरा बिट कांस्टेंट है, 0 का 0 ये। तो इसको बोलते हैं ऑफसेट क्यूपीएसके। एट ए टाइम एक ही बिट चेंज होगा, इधर ये वाला बिट या तो ये वाला बिट, दोनों बिट एक साथ चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये होता है ऑफसेट क्यूपीएसके। इन केस ऑफ नॉन ऑफसेट क्यूपीएसके अगर 0 0 आया तो दोनों बिट एक साथ चेंज हो सकते हैं, तो 0 0 के बाद 1 0 1 1 भी आ सकता है, लेकिन ऑफसेट क्यूपीएसके में कभी नहीं आएगा। और नॉन ऑफसेट क्यूपीएसके में 0 0 के बाद अगला सिंबल 1 1 हम लोग सेंड कर सकते हैं। इसमें जो मैक्सिमम फेज शिफ्ट होता है वो 90 डिग्री का होता है, जैसा भी हमने देखा। इसमें मैक्सिमम फेज शिफ्ट 180 डिग्री का जा सकता है, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम फेज शिफ्ट 90 डिग्री का होता है ऑफसेट के अंदर, नॉन ऑफसेट के अंदर मैक्सिमम फेज शिफ्ट 180 डिग्री का आ सकता है। तो नॉन ऑफसेट को अपन बाद में देखेंगे, हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है।
ये इसमें नॉन लीनियरिटी ज़्यादा होता है नॉन ऑफसेट के अंदर। तो हम लोग जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ ऑफसेट QPSK। तो ऑफसेट QPSK का जनरेट करने का क्या तरीका है उसको देखते हैं। तो दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द जनरेटर, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे जो B है मेरा इनपुट बिट स्ट्रीम है, इनपुट सिग्नल है B, ठीक है, यानी कि बाइनरी सिग्नल है, ये मेनली बाइनरी सिग्नल 0 1 0 0 जो भी आएगा उसका सीक्वेंस है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिया है एग्जांपल, उसी को लेते हैं 0 1 0 0 1 1 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा इनपुट सिग्नल है B वो है 1 0 1 1 0 0। यहाँ पे एक एक बिट जो B है उसका एक एक बिट का टाइम ड्यूरेशन है TB। तो ये इनपुट बिट स्ट्रीम है। इनपुट बिट स्ट्रीम को मैं एक डीमल्टीप्लेक्सर या बिट स्प्लिटर बोल रहे हैं जिसको, इसमें पास करता हूँ। तो बिट स्प्लिटर बेसिकली क्या करता है, जो इनपुट इनकमिंग बिट्स हैं B उसको दो पार्ट, इवन पार्ट और ऑड पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। ये दो काम करता है एक्चुअल में बिट स्प्लिटर। पहला काम क्या करता है, जो भी इनपुट बिट स्ट्रीम आ रहा है उसको इवन बिट्स और ऑड बिट्स में डिवाइड करता है। मतलब फर्स्ट बिट को बोलेगा ऑड बिट और सेकंड बिट को बोलेगा इवन बिट, थर्ड बिट को बोलेगा ऑड बिट, फोर्थ बिट को बोलेगा मेरा इवन बिट, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करता है, जो भी इनपुट बिट आ रहा है उसको इवन और ऑड में डिवाइड कर देता है। दूसरा ये करता है, एक एक बिट का टाइम पीरियड कितना है TB, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट बिट का टाइम पीरियड है TB, तो जब उसको वो ऑड बिट में भेजता है तो उसके टाइम पीरियड को 2 TB कर देता है, मतलब उस बिट का विड्थ को बढ़ा देता है। तो ये दो काम करता है बिट स्प्लिटर। पहला, इनकमिंग बिट को इवन बिट और ऑड बिट में ब्रेक करता है, और दूसरा बिट की ड्यूरेशन बढ़ा देता है। फर्स्ट बिट आया तो फर्स्ट बिट को वो ऑड बिट में डालेगा और सेकंड बिट को वो इवन बिट साइड में डालेगा, ठीक है। सेकंड बिट को इधर, फर्स्ट बिट को इधर भेजेगा। दूसरा काम क्या करेगा, वो जो फर्स्ट बिट आया था उसका टाइम पीरियड कितना था, ड्यूरेशन TB था, उसको वो 2 TB कर देगा उसका ड्यूरेशन को। सेम काम करेगा वो सेकंड बिट के लिए भी, ठीक है। उसी तरह से जब थर्ड बिट आएगा तो उसके टाइम बिट ड्यूरेशन को भी बढ़ा देगा, TB से 2 TB कर देगा और उसको ऑड सेक्शन में डाल देगा। तो बिट स्प्लिटर बेसिकली दो काम करेगा, इनकमिंग बिट को इवन और ऑड में ब्रेक करेगा और साथ में उसके बिट के ड्यूरेशन को भी TB से 2 TB कर देगा। फिर आगे यहाँ पे हम लोग इवन बिट जो आएंगे, ठीक है, उसको हम लोग cos ω-ct से मल्टीप्लाई करेंगे, √PS cos ω-ct से। जो ऑड बिट रहेगा उसको √PS sin ω-ct से मल्टीप्लाई करेंगे। जो मल्टीप्लायर का आउटपुट है फर्स्ट वाले का, उसको बोल रहा हूँ SE, इसको हम लोग बोलते हैं इन फेज कंपोनेंट, ठीक है। SE इस इज कॉल्ड इन फेज। और दूसरा होता है S0 को बोलते हैं क्वाड्रेचर कंपोनेंट। फिर हम लोग को इसको ऐड करेंगे दोनों को, SE और S0 को, तो हम लोग को QPS का सिग्नल मिलेगा। तो बेसिकली ट्रांसमीटर क्या कर रहा है, जो भी बिट सीक्वेंस आ रहा है उसको सबसे पहले बिट स्प्लिटर में पास कर रहे हैं। बिट स्प्लिटर इवन और ऑड में सेपरेट कर रहा है बिट्स को, इवन नंबर वाले बिट्स को इवन पार्ट में, ऑड नंबर वाले बिट्स को ऑड पार्ट में भेज रहा है। साथ ही उनके बिट के ड्यूरेशन को भी बढ़ा रहा है, TB से 2 TB कर रहा है। अब वो इवन बिट को मल्टीप्लाई कर रहा है cos ω-ct के साथ, ऑड बिट को मल्टीप्लाई कर रहा है √PS sin ω-ct के साथ। मल्टीप्लायर के आउटपुट को हम लोग सम कर रहे हैं टोटल, ठीक है। सम करने के बाद जो रिजल्ट मिल रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं QPS के सिग्नल। सो यहाँ पे जो B है मेरा, वो मेरा इनपुट बिट स्ट्रीम है, बाइनरी सिग्नल है। सो बाइनरी 1 के लिए B की वैल्यू +1 वोल्ट होगी, बाइनरी 0 के लिए इनपुट सिग्नल B की वैल्यू -1 वोल्ट होगी। मतलब B मेरा एक NRZ बाइपोलर सिग्नल है, ठीक है। NRZ बाइपोलर सिग्नल है जिसमें बाइनरी 1 को मैं +1 वोल्ट से और बाइनरी 0 को -1 वोल्ट से लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे वो सब चीज़ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। द बिट स्प्लिटर विल डिवाइड द B इंटू इवन एंड ऑड बिट्स। दिस बिट स्ट्रीम B, इवन बिट स्ट्रीम, कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर 2, 4 and 6, and odd bit stream consists even odd number bits 3, 1, 3, 5. Each bit is of TB period while even bits and odd bits is of 2 TB period. तो B का जो हर बिट जो है वो TB का है, जबकि BE और B0 बिट जो है 2 TB पीरियड के हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है, इन ऑफसेट QPS के फर्स्ट ऑड बिट यानी कि फर्स्ट बिट
विल ऑकर 1 TB बिफोर फर्स्ट इवन बिट। ठीक है, या इसको दूसरे वर्ड्स में बोले तो या ये बोल सकते हैं कि जो इवन बिट रहेगा विल स्टार्ट अ डिले ऑफ 1 बिट पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑड बिट। तो जैसे ही फर्स्ट बिट आएगा उसके 1 TB के डिले के बाद सेकंड नंबर का बिट आएगा, मतलब ऑड बिट और इवन बिट के बीच में TB ड्यूरेशन का डिले होगा। इस डिले को हम लोग बोलते हैं ऑफसेट। ठीक है, इस डिले को हम लोग बोलते हैं ऑफसेट, और इसलिए इसको बोलते हैं ऑफसेट QPSK। जो इवन बिट और ऑड बिट रहेंगे उसके बीच में 1 TB का डिले रहेगा। तो पहले पहला नंबर का बिट आएगा, उसके 1 TB के बाद दूसरा नंबर का बिट आएगा, मतलब इवन बिट आएगा। तो पहला इवन बिट और पहला ऑड बिट एक साथ नहीं आएंगे, दोनों के बीच में 1 TB का गैप रहेगा, डिले रहेगा। इसको बोलते हैं ऑफसेट। इसका रीज़न ये है, इसके कारण क्या होता है, मैंने बताया था कि दोनों बिट एक साथ चेंज नहीं होंगे एट ए टाइम पे। ठीक है, ड्यू टू दिस ऑफसेट द बिट स्ट्रीम B0 एंड BE कैन नॉट चेंज देयर लेवल्स एट सेम इंस्टेंट। तो इवन बिट और ऑड बिट एक साथ कभी चेंज नहीं होंगे, मतलब जब आप एक सिंबल से दूसरे सिंबल में जाओगे तो दोनों बिट एक साथ कभी चेंज नहीं होंगे। एट ए टाइम कोई एक ही बिट चेंज होगा, या तो इवन बिट चेंज होगा या तो ऑड बिट चेंज होगा। मान लो 0 0 मेरा फर्स्ट बिट है, तो दिस इज़ ऑड बिट, दिस इज़ इवन बिट, दिस इज़ B0, दिस इज़ BE। जब हम सेकंड सिंबल में जाएंगे तो आइदर मेरे को 0 मिलेगा या तो मेरे को 1 0 मिलेगा, या तो इवन बिट चेंज होगा या तो ऑड बिट चेंज होगा, लेकिन दोनों बिट एक साथ कभी चेंज नहीं होगा, मतलब 0 0 से 1 1 नहीं जाएगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने एक बिट का ऑफसेट रखा है, डिले रखा, दोनों बिट एक साथ चेंज नहीं होंगे कभी भी इन केस ऑफ ऑफसेट। ठीक है, क्योंकि इवन बिट और ऑड बिट के बीच में 1 TB का डिले रखा हुआ है मैंने। तो अभी वेव फॉर्म में हम लोग देखते हैं उसको। So the bit stream BE of t is plus minus 1 volt multiply with carrier signal cos omega ct that will result SE of t। ठीक है, तो ये हमने देखा था कि BE of t को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे cos ओमेगा ct के साथ, तो हम लोग को SE of t मिलेगा। SE of t की वैल्यू इतनी रहेगी। एंड द बिट ऑफ स्ट्रीम B0 t विल मल्टीप्लाई विथ साइन ओमेगा ct, तो हम लोग को ये रिजल्ट मिलेगा। एंड SET और S0t को ऐड करेंगे तो मेरे को मिलेगा QPSK सिग्नल। तो S of t इज़ माई QPSK सिग्नल और दिस इज़ द QPSK सिग्नल। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली इवन बिट ऑड बिट को सेपरेट कर रहे हैं। इवन बिट को मैं कॉस के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऑड बिट को साइन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और यानी कि मेरे पास एक साथ 2 बिट हैं, एक इवन बिट है और एक ऑड बिट है, और दोनों को एक साथ सेंड कर रहा हूँ। तो मैंने 2 बिट का ग्रुप बना लिया, फर्स्ट बिट और सेकंड बिट का ग्रुप बना लिया, और दोनों बिट को एक साथ एक ही टाइम पे एक ही फ्रीक्वेंसी में सेंड कर रहे हैं। एक को कॉस के साथ सेंड कर रहे हैं, दूसरे को साइन के साथ सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे दोनों में इंटरफेरेंस नहीं होगा, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है साइन और कॉस के बीच में, तो दोनों बिट एक साथ जाएंगे, इवन बिट और ऑड बिट एक ही टाइम पे एक ही फ्रीक्वेंसी में। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली पर्पस ये है ये कि इवन बिट और ऑड बिट में सेपरेट करना, 2 बिट का ग्रुप बनाना, फर्स्ट बिट और सेकंड बिट का ग्रुप बना लिया, और एक बिट को कॉस के साथ भेज दिया और एक बिट को साइन के साथ भेज दिया। ठीक है, देन दिस इज़ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ BE एंड B0। तो अगर इनपुट बिट 1 1 है, जब दोनों बिट 1 1 रहेंगे, इनपुट बिट्स मेरा बाइनरी 1 1 रहेगा, तो ऑड बिट की वैल्यू रहेगी +1, इवन बिट की वैल्यू रहेगी +1। ठीक है, ये मान लो ये मेरा ऑड बिट है, ये इवन बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस केस में कैरियर सिग्नल ये सेंड करेंगे। जब इनपुट बिट 1 0 रहेगा, ठीक है, तो B0 की वैल्यू 1, BE की वैल्यू 0, दैट मीन्स 0 मतलब -1 वोल्ट, 1 मतलब +1 वोल्ट। तो उस टाइम पे हम लोग ये वाला कैरियर सिग्नल सेंड करेंगे। सिमिलरली जब इनपुट बिट 0 0 रहेगा, 0 0 मतलब ऑड बिट भी 0, इवन बिट भी 0, तो उस केस में -1 रहेगा B0 और BE की वैल्यू, उस केस में ये वाला कैरियर सिग्नल सेंड होगा। और लास्ट केस जब इनपुट बिट ये रहेगा 0 1, दैट मीन्स ऑड बिट 0, इवन बिट 1, उस केस में हम लोग ये वाला कैरियर सिग्नल सेंड करेंगे। तो ये कैरियर सिग्नल आया कैसे, ठीक है, कैसे हमने पता बोला कि 1 1 जो है उसके लिए ये कैरियर सेंड करेंगे, 1 0 के लिए ये वाला सेंड करेंगे, ये अपने मन से मैंने नहीं बोला है, खुद से मैंने डिसाइड नहीं किया है, इसका मैथमेटिकल प्रूफ है, और वो मैथमेटिकल प्रूफ यहाँ पे करेंगे हम लोग। तो 1 या 2 का मैं दिखाऊंगा, बाकी सबका आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला इक्वेशन याद रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3।
अंडर रूट पी एस बी नॉट टी साइन ओमेगा सी टी प्लस अंडर रूट पी एस बी कॉस ओमेगा सी टी। तो सब इनपुट बिट 1 1 आएगा, ठीक है। जब इनपुट बिट स्ट्रीम 1 1 आएगा मतलब सिंबल 1 आया, तो बी ऑफ टी की वैल्यू 1 1 आई जब, तो ये जो पहला बिट है उसको बोल रहा हूँ ऑड बिट, दूसरा बिट को बोल रहा हूँ इवन बिट। हमेशा पहला बिट को मैं बोलूँगा ऑड बिट, दूसरे बिट को बोलूँगा इवन बिट। तो 1 1 आया, दैट मीन्स बी नॉट की जब 1 1 आएगा देखो, तो उस केस में बी नॉट की वैल्यू +1, बी की वैल्यू भी +1, दोनों की वैल्यू रहेगी +1 वोल्ट +1 वोल्ट। ओके, तो उस केस में यहाँ पे रखेंगे वैल्यू इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में बी नॉट की वैल्यू +1, बी की वैल्यू +1। जब दोनों की वैल्यू +1 रखेंगे तो ये वाला जो इक्वेशन है वो ये बन जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं बाय √2 से। सेकंड स्टेप ये करेंगे कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे √2 से। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो अंडर√2 बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लिया दोनों से। एंड वी नो दैट 1/√2 होता है cos π/4, 1/√2 होता है sin π/4। तो इसको हम लोग cos A cos B प्लस sin A sin B के फार्मूला में लाएंगे। हमेशा कोशिश यही करेंगे cos A cos B प्लस sin A sin B के फार्मूला में लाना, जैसे हम 10th में करते थे। तो ये इसको रख दिया cos π/4, इसको रख दिया sin π/4। तो ये फार्मूला बन गया cos A cos B प्लस sin A sin B cos A प्लस B का। तो ये बन गया cos ओमेगा सी टी प्लस π/4। तो ये आ गया कैरियर सिग्नल फॉर फर्स्ट सिंबल, ठीक है। 1 1 के लिए कैरियर सिग्नल यही सेंड किया था हमने। सिमिलरली जब दूसरा सिंबल आएगा 1 0, या इसके लिए देखते हैं 0 1, ठीक है। जब फोर्थ नंबर का सिंबल 0 1, तो जब 0 1 आया, 0 1 मतलब दिस इज ऑड, ऑड बिट की वैल्यू 0, इवन बिट की वैल्यू 1, 0 मतलब ऑड बिट की वैल्यू -1, इवन बिट की वैल्यू +1। तो इस इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में ऑड बिट की वैल्यू रखते हैं -1, इवन बिट की वैल्यू रखते हैं +1। तो जब यहाँ पे -1 रखेंगे, इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू +1 रखेंगे, तो इक्वेशन बन जाएगा ये, देख लीजिए इक्वेशन बना। फिर से अगेन √2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा √2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से। अब ये इक्वेशन बन गया। तो देखिए ये है -1/√2, ये है +1/√2। मेरे को इसको हमेशा cos A cos B प्लस sin A sin B के फार्मूला में लाना है। तो अब ये अब देखिए कि -1/√2 साइन कहाँ पे -1 माइनस होता है, साइन कौन कौन से कोऑर्डिनेट में माइनस होता है, और वहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है। मतलब मेरे को ऐसा कोऑर्डिनेट चाहिए जहाँ पे साइन नेगेटिव हो और कॉस पॉजिटिव हो। तो ऐसा कोऑर्डिनेट होता है मेरा फोर्थ कोऑर्डिनेट, जिसमें साइन नेगेटिव होता है, कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे साइन 7π/4 कॉस 7π/4। ओके, अगर ये समझ नहीं आ रहा तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम देख लो, इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, कॉस और साइन पॉजिटिव होता है। यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, कॉस जो होता है वो नेगेटिव। यहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं, कॉस और साइन। यहाँ पे कॉस जो होता है पॉजिटिव होता है और साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, वहाँ कोशिश करेंगे। तो देखिए यह फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। यहाँ पे -1/√2 को मैं लिख सकता हूँ साइन 7π/4। साइन 7π/4 मतलब साइन 315 डिग्री और कॉस 315 डिग्री, ठीक है। तो ये उसको मैं रख सकता हूँ साइन 7π/4, इसको रख सकता हूँ मैं कॉस 7π/4। नाउ दिस फार्मूला अगेन कॉस ओमेगा सी टी प्लस 7π/4। तो ये देखिए यहाँ पे बन गया ये, इस वाले के लिए ये कैरियर सिग्नल। सिमिलरली देखते हैं 0 0 के लिए। जब 0 0 रहेगा, दिस इज ऑड, दिस इज इवन, तो दोनों की वैल्यू -1 तो मतलब बी नॉट की वैल्यू भी -1, बी ई की वैल्यू भी -1। इस इक्वेशन में रखेंगे दोनों, तो आ जाएगा इतना। अगेन √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इक्वेशन बनेगा ये। तो -1/√2 -1/√2। अब ऐसा कोऑर्डिनेट देखना है जहाँ पे साइन भी नेगेटिव हो और कॉस भी। इसको साइन π/4 के फॉर्म में लाना है, इसको कॉस π/4 के फॉर्म में लाना है। कॉस π/4, 3π/4, 5π/4 और 7π/4, ये चारों में से कोई एक फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। क्योंकि 1/√2
वही होगा, या तो कॉस 45 डिग्री साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, कॉस 135 डिग्री साइन 135 डिग्री 1/√2 होता है, प्लस माइनस कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करता है। कॉस 5/225 डिग्री यानी कि 5π/4 साइन 225 डिग्री यानी कि साइन 5π/4, ये दोनों की वैल्यू भी 1/√2 होती है। अब कोऑर्डिनेट के हिसाब से दोनों नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस पॉजिटिव होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस 7π/4 1/√2 होता है और साइन 7π/4 -1/√2 होता है। तो देखो ये दोनों नेगेटिव आ गए। अब मेरे को वो कोऑर्डिनेट देखना है उसमें दोनों नेगेटिव होंगे, तो दोनों नेगेटिव थर्ड कोऑर्डिनेट में होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में हम लोग जाएंगे और इसको रख देंगे हम लोग कॉस साइन π/4, इसकी वैल्यू रख देंगे कॉस π/4। तो फिर से ये इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो इसके लिए 0 0 के लिए हम लोग क्या कैरियर सिग्नल सेंड करेंगे, ये वाला सिग्नल सेंड करेंगे। एंड फॉर 1 0 के लिए अगेन देखो ये है ऑड, ये है इवन, तो ऑड वाला पार्ट पॉजिटिव +1 और इवन वाला पार्ट -1, तो ये -1 है इवन वाला पार्ट। तो ये इक्वेशन मिलेगा। अगेन √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये आ गया। अब हमको ये कोऑर्डिनेट देखना है जिसमें साइन पॉजिटिव होता है और कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है। साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव सेकंड कोऑर्डिनेट, तो साइन 3π/4 कॉस 3π/4, ठीक है। ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। ये इक्वेशन बनेगा आपका जो है 1 0 के लिए, ये वाला सिग्नल सेंड करेंगे हम लोग। तो दिस इज़ द फेजर डायग्राम ऑफ द QPS के सिग्नल। दिस इज़ द रेफरेंस कैरियर cos ω/CT। जो 1 1 के लिए हम लोग क्या कैरियर सिग्नल सेंड कर रहे हैं, cos ω/CT + π/4। तो 1 1 के लिए मैं ये वाला सिग्नल सेंड कर रहा हूँ जिसका मैग्नीट्यूड है √2PS, ठीक है। देखो यहाँ से √2PS मैग्नीट्यूड है और फेज़ कितना है π/4। तो दिस इज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज फेज π/4 फॉर 1 1। उसी टाइप से 1 0 के लिए मैग्नीट्यूड तो सेम है √2PS और फेज़ है 3π/4, रेफरेंस के साथ फेज़ है। उसी टाइप से ये थर्ड के लिए और ये फोर्थ के लिए, इसके लिए जो फेज़ है वो है 5π/4, इसके लिए जो फेज़ है वो है 7π/4 और मैग्नीट्यूड सबका सेम है। लेकिन अब यहाँ पे देखना, ये दो जो कैरियर हैं ये और ये सिंबल हैं, जैसे सिंबल 1 दिस इज सिंबल 2, ये दो सिंबल के बीच में जो डिफरेंस है फेज़ का वो है 90 डिग्री का, इन दोनों के बीच में। वैसे ही इन दोनों के बीच में जो फेज़ का डिफरेंस है सिंबल 2 और सिंबल 3 के बीच में वो है 90 डिग्री का। इन दोनों के बीच में फेज़ का डिफरेंस 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में फेज़ का डिफरेंस 90 डिग्री, ठीक है। तो किसी भी दो सिंबल के बीच में फेज़ का डिफरेंस जो है 90 डिग्री का है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द QPS के जनरेशन कैसे होता है QPS के का वो है। एंड उसके बाद हम लोग आते हैं इसमें वेव फॉर्म्स, ठीक है। वेव फॉर्म्स जैसे हमने बताया कि अब वेव फॉर्म्स के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो रहा था एक्चुअली में, देखो जो हमारा इनपुट बिट सिग्नल था B उसको मैं बिट स्प्लिटर से पास कर रहा था। बिट स्प्लिटर इनपुट बिट को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा था, इवन बिट और ऑड बिट में। और एक काम और कर रहा था, इनपुट बिट का टाइम जो बिट का ड्यूरेशन था वो था TB, जो आउटपुट बिट आ रहा था मतलब इवन और ऑड बिट उसका बिट ड्यूरेशन 2 TB हो जा रहा था। तो पहला काम तो ये किए कि इनपुट बिट को दो हिस्सों में डिवाइड किए, इवन बिट और ऑड बिट में, साथ में उसके बिट के ड्यूरेशन को बढ़ा दिए, 2 TB कर दिए। फिर इवन बिट को मल्टीप्लाई किए cos ω/CT के साथ, ऑड बिट को मल्टीप्लाई किए sin ω/CT के साथ, दोनों को ऐड कर दिए। दोनों को ऐड करने से मेरे को मिल गया QPS के सिग्नल। अब इसी चीज़ को हम लोग वेव फॉर्म से समझते हैं। तो मान लीजिए ये मेरा इनपुट बिट है 1 0 1 1 0 0, फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड बिट, फोर्थ बिट, फिफ्थ बिट एंड सिक्स्थ बिट। इस टाइप से मैंने नंबरिंग कर दिया है। देखो यहाँ पे मैंने इसका वेव फॉर्म बनाया है, दिस इज, ठीक है। तो यहाँ पे 1 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ +1 वोल्ट से और 0 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ -1 वोल्ट से यहाँ पे, ओके। नाउ देखिए, अब सबसे पहले मैं बनाता हूँ ऑड बिट को। ऑड बिट मतलब फर्स्ट बिट, थर्ड बिट एंड फिफ्थ बिट। तो देखो ये फर्स्ट बिट है 1 है, तो ये फर्स्ट बिट, इसका टाइम पीरियड कितना है TB,
तो यहाँ पे फर्स्ट बिट बनाया, लेकिन इसको एक्सटेंड किया 2 TB तक। दो काम किया, यहाँ पे इसको फर्स्ट बिट को बनाया ऑड बिट को, और उसको एक्सटेंड कर दिया 2 TB तक, जबकि इसका एक्चुअल ड्यूरेशन कितने का है, TB का। लेकिन बिट स्प्लिटर क्या कर रहा है, इसको 2 TB तक एक्सटेंड कर दिया। फिर उसके बाद थर्ड बिट को बनाए, दिस इज थर्ड बिट, उसको भी एक्सटेंड कर दिया, एंड अगेन फिफ्थ बिट। तो यहाँ पे ये केवल ऑड बिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट बिट, थर्ड बिट और फिफ्थ बिट, और सबका ड्यूरेशन TB से 2 TB। इसका TB है, इसका भी TB था, 2 TB हो गया है। फिफ्थ बिट का भी देखो TB है, वो भी 2 TB हो गया है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ बिट को हम लोग ने यहाँ पे ड्रॉ किया। फिर ये जो गोल्डन कलर से दिख रहा है, ये मेरा इवन बिट है। तो ये देखो, ये सेकंड नंबर का बिट, फोर्थ नंबर का बिट और सिक्स नंबर का बिट मेरा इवन बिट के अंदर आएगा। तो ये पहला इवन बिट। अब मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट बिट और फर्स्ट ऑड बिट और फर्स्ट इवन बिट के बीच में 1 TB का गैप होगा। तो देखो यहाँ पे 1 TB का गैप दिख रहा है, 1 TB के बाद चालू हो रहा है ये बिट यहाँ से, जबकि ये वाला बिट यहाँ से चालू हुआ है। तो इनके बीच में 1 TB का गैप आया, दैट इज़ कॉल्ड 1 ऑफसेट। ठीक है, तो ऑड और इवन बिट के बीच में 1 TB का गैप होगा। तो यहाँ पे 1 TB का गैप आ रहा है, इसी को बोलते हैं ऑफसेट। और नॉन ऑफसेट में क्या होगा, यहीं से चालू होगा जो मेरा इवन बिट है वो, मतलब वो यहाँ से चालू होगा स्टार्टिंग सेकंड बिट, जबकि ऑफसेट में क्या होगा, इस पॉइंट से चालू हो रहा है 1 TB के बाद। तो दिस इज़ माई फर्स्ट इवन बिट, यानी कि सेकंड नंबर का बिट है, इट इज़ 0 0 0 है, क्योंकि अगेन इसका भी बिट ड्यूरेशन TB का था, इसको 2 TB का कर दिया है मैंने। फिर ये फोर्थ नंबर का बिट है, देखिए 1 1, देन दिस इज़ द सिक्स नंबर का बिट 0 0। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर से जो बना है और गोल्डन कलर से बना है, ये ऑड बिट और इवन बिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज़ BE ऑफ T। और यहाँ पे फिर ये मैंने बनाया है √PS cos ओमेगा CT, और यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है साइन ओमेगा CT। तो एक एक साइकिल बनाया है, ये cos ओमेगा CT है ग्रीन वाला वेव फॉर्म, और जो गोल्डन वाला है वो साइन ओमेगा CT है। अब क्या करना है मेरे को, ऑड बिट को मल्टीप्लाई करना है cos के साथ, ठीक है, एंड इवन बिट को मल्टीप्लाई करना है cos के साथ, और ऑड बिट को मल्टीप्लाई करना है मेरे को साइन के साथ। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ऑड बिट विल बी मल्टीप्लाई विथ साइन एंड इवन बिट विल बी मल्टीप्लाई विथ cos। तो लेट्स से सबसे पहले ओके, ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये बिट्स और ये गोल्डन वाला जो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ऑड बिट के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कॉस साइन को। तो ये गोल्डन वाला जो साइकिल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस साइकिल को इस वाले से BA0 ऑफ T से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ से लेकर इस ड्यूरेशन में TB, ड्यूरिंग दिस TB, यहाँ रेड कलर से करता हूँ इसको, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ साइन ओमेगा CT। तो ये मल्टीप्लाई होकर ये बनेगा, दिस थिंग विल मल्टीप्लाई विद दिस थिंग, तो 1 इंटू दिस सेम आएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक देखो, और ये मल्टीप्लाई होगा, तो अगेन दिस विल बी सेम, देन थर्ड एंड ये वाला भी सेम आएगा। यहाँ पे देखो फिफ्थ नंबर इज़ 0, दिस थिंग इज़ 0, देन ये वाला चीज़ मल्टीप्लाई होगा इससे। तो ये तो -1 वोल्ट है और ये साइन है, तो साइन के साथ -1 वोल्ट मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन बनेगा, ऐसा, ठीक है। तो दिस इज S0, S0 इज नथिंग बट B0 इंटू √PS साइन ओमेगा CT। तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन है। देन इसको मैं ये ऑरेंज कलर से बनाता हूँ। इवन बिट BET को मल्टीप्लाई करूँगा कॉस के साथ। तो देखो ये वाला है -1, 0 0 मतलब -1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो -1 मल्टीप्लाई हुआ
तो दिस विल बी हियर, लेट्स से इसको ग्रीन कलर से बनाते हैं। ठीक है, ये प्लस कॉस था, ये देखो ये प्लस कॉस था, ये माइनस कॉस है, क्योंकि ये सिग्नल इस सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर ये 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला पोर्शन, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये सेम सिग्नल आएगा। एंड देन अगेन 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये सिग्नल। सो दिस इज द एस ई ऑफ टी, एंड दोनों को सम करेंगे तो मेरे को QPS के सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द व्यू फॉर्म ऑफ द सिग्नल। नाउ वन थिंग यू कैन ऑब्जर्व, यहाँ पे दोनों बिट एक साथ कभी भी चेंज नहीं हो रहे हैं। चलिए इसको नेक्स्ट क्लास में इसमें देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अच्छा, उससे पहले दिस इज़ माई कॉस ओमेगा सी टी, लेट्स से। ठीक है, मेरे को अगर QPS का वेव फॉर्म ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे? दिस इज़ माई कॉस ओमेगा सी टी। ये जो है π/4 वाला सेक्शन रहता है, यहाँ से देखो यहाँ पे आएगा पर 3π/4। दिस इज़ माई 5π/4, दिस इज़ माई 7π/4। कॉस ओमेगा सी टी π/4 ड्रॉ करना है तो यहाँ से लेकर ये सेक्शन से लेकर ये सेक्शन तक ड्रॉ होगा। इस पॉइंट से हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये कॉस π/4 है, ऐसा ड्रॉ होगा कॉस π/4। ठीक है, कब ड्रॉ होगा कॉस π/4? जब मेरा 1 1 सिंबल आएगा तो कौन सा कैरियर सिग्नल जाएगा? ये वाला व्यू फॉर्म बनेगा। जब मेरा 0 0 आएगा तो हम लोग क्या सिग्नल सेंड करेंगे? कॉस 5π/4। कॉस 5π/4 मतलब देखो यहाँ से चालू हो रहा है ऐसा, इस टाइप से। तो ये देखो यहाँ से ऐसा चालू हुआ है और इस टाइप से बनाया मैंने कॉस 5π/4। कॉस 3π/4 कैसा होगा? यहाँ से चालू होगा कॉस 3π/4। ये कब सेंड करेंगे कॉस 3π/4? जब 1 0 आएगा तब। और कॉस 7π/4 कैसा होगा? ऐसा होगा कॉस 7π/4, ये ऐसा करके ये होगा कॉस 7π/4। ठीक है, कब सेंड करेंगे? जब 0 1 सिग्नल मेरे को सेंड करना होगा तब। तो ये मेरा बिट स्ट्रीम है 1 0 1 1 0 0। तो डायरेक्टली इसके बाद जो वेव फॉर्म आएगा इन दोनों को सम करने से, वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे बना रहा हूँ। और न्यूमेरिकल भी आपको इसी टाइप से आएगा, तो उसको भी देख लेते हैं कि वेव फॉर्म कैसे ड्रॉ करना है। 1 0 1 1 0 0, तो इसकी ग्रुपिंग करके बना के भेजेगा। तो इन केस ऑफ ऑफसेट QPS के हम लोग क्या करेंगे? ऑड बिट और इवन बिट को अलग अलग करेंगे। पहला काम, तो ऑड बिट को अलग कर लिया जैसा पहले लिया था, फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड बिट, फोर्थ बिट, फिफ्थ बिट एंड सिक्स्थ बिट। तो ये देखिए फर्स्ट बिट इज़ 1, तो ये फर्स्ट बिट को अलग कर लिए, ये इसको 2 dB तक एक्सटेंड कर लिया। देन थर्ड बिट इज़ 1, तो दिस इज़ 1 थर्ड बिट, एंड फिफ्थ बिट इज़ 0, तो दिस इज़ फिफ्थ बिट। नाउ अगेन दिस इज़ सेकंड बिट इज़ 0, तो दिस इज़ सेकंड बिट। और फर्स्ट बिट और सेकंड बिट के बीच में 1 TB का ऑफसेट है, दिख रहा है, ये 1 TB का ऑफसेट है यहाँ पे। एंड दिस इज़ द फोर्थ बिट इज़ 1, तो दिस इज़ द फोर्थ बिट, एंड दिस इज़ द सिक्स्थ बिट। ठीक है, तो सिक्स बिट इज़ 0, इट इज़ सिक्स बिट। तो यहाँ पे मैंने इवन बिट और ऑड बिट अलग कर दिया है। जो ग्रीन सिग्नल से बना है वो इवन ऑड बिट है, एंड जो गोल्डन से बना है वो मेरा इवन बिट है। तो अब देखते हैं, ये पहला वाला तो छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखो इस TB में यहाँ पे हम लोग कौन सा सिग्नल सेंड करेंगे, कौन सा बिट का ग्रुप करेंगे? तो यहाँ पे देखो मैं फर्स्ट बिट एंड सेकंड बिट का ग्रुप किया हूँ, फर्स्ट बिट एंड सेकंड बिट इसका ग्रुप किया हूँ। तो फर्स्ट बिट इज़ व्हाट 1, सेकंड बिट इज़ व्हाट 0। तो फर्स्ट बिट और सेकंड बिट का ग्रुप किया, दिस इज़ फर्स्ट सिंबल सेंड करेंगे। तो फर्स्ट सिंबल सेंड किए तो क्या आया 1 0। 1 0 के लिए यहाँ से देखो 1 0 के लिए क्या कैरियर सिग्नल जाता है? ये कॉस ओमेगा सी टी प्लस 3π/4। ठीक है, 1 0 के लिए सिग्नल सेंड करते हैं हम लोग कॉस ओमेगा सी टी प्लस 3π/4। उसका वेव फॉर्म कैसे ड्रॉ करते हैं? ऐसा। तो यहाँ से देखो ये वेव फॉर्म कैसे ड्रॉ हुआ है, यहाँ नीचे से चालू हुआ है, ऐसा उठा पूरा ऊपर तक गया है, फिर यहाँ तक आया है। तो यहाँ से चालू किया, ये पूरा गया, एक साइकिल कंप्लीट किया, यहाँ तक कंप्लीट किया। देन नेक्स्ट बिट, दिस बिट। ठीक है, इसमें देखो
यहाँ पे क्या है, दिस इज़ द थर्ड बिट एंड दिस इज़ द सेकंड बिट। अब यहाँ से 1 बिट फर्स्ट बिट हट गया, अब किसका किसका ग्रुप किया हम लोग, थर्ड बिट और सेकंड बिट। तो दिस इज़ द थर्ड बिट, दिस इज़ सेकंड बिट, ठीक है, दोनों भी सेम आया है, थर्ड बिट और सेकंड बिट। यहाँ पे इनका ग्रुप किए तो ये भी 1 0 आया तो सेम आया, दिस इज़ द सेम सिग्नल। देन इसमें देखते हैं, इस टीबी में, हर टीबी में देखो, एक टीबी में, इस टीबी में देखो, दिस इज़ द थर्ड बिट एंड दिस इज़ द फोर्थ बिट, क्या है 1 1। तो 1 1 के लिए क्या सिग्नल सेंड करते हैं हम लोग, 1 1 के लिए हम लोग ये सिग्नल सेंड करते हैं cos ओमेगा ct प्लस π/4। तो हमने यहाँ पे सेंड किया 1 1 के लिए ये cos ओमेगा ct प्लस π/4। देन फिर फिफ्थ बिट, दिस इज़ द थर्ड एंड फोर्थ, फिर फिफ्थ एंड फोर्थ बिट का ग्रुप बना लिया, फिफ्थ एंड फोर्थ। तो यहाँ पे आप जी एक चीज़ देखो, इस पार्ट में सेकंड और फर्स्ट बिट का ग्रुप बनाया, सेकंड पार्ट में इस टीबी में फर्स्ट बिट चेंज हो गया थर्ड बिट में, ठीक है, ऑड बिट चेंज हो गया, लेकिन इवन बिट सेम था, सेकंड बिट ही था, दिख रहा है, यहाँ पे इवन बिट सेम था, ऑड बिट जो है 1 से 3 चला गया। फिर यहाँ पे देखो इस पार्ट में ऑड बिट सेम है, 3 का 3 ही है, इवन बिट चेंज हो गया, सेकंड से फोर्थ बिट में चला गया। तो मतलब एक साथ दोनों बिट चेंज नहीं हो रहे हैं, है ना, एक ऑफसेट का डिफरेंस होने के कारण आइदर ऑड बिट चेंज हो रहा है या तो इवन बिट चेंज हो रहा है, लेकिन दोनों बिट एक साथ चेंज नहीं हो रहे हैं। देन यहाँ पे फिफ्थ और सिक्स ये ग्रुप बना लिए, 0 1, 0 1 के लिए ये वाला सिग्नल जाएगा 7 π/4, यहाँ पे ड्रॉ किया 7 π/4, ऐसा यहाँ से ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है 7 π/4, ये उसी टाइप से लास्ट वाला बिट है 0 0, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो यहाँ पे 0 0 के ये सिग्नल जाता है 5 π/4। तो 5 π/4 कैसे बनाते हैं, ये देखो यहाँ से चालू हुआ है, ये उठा और इस टाइप से। दिस इज़ द QPSK वेव फॉर्म। तो एक्चुअल में QPSK के अंदर क्या होता है, जो बीट स्ट्रीम आती है, लेट्स से 1 0 1 1 0 0, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये बीट स्ट्रीम का ग्रुपिंग कैसे होता है इन ऑफसेट QPSK। पहले मैं 1 0 का ग्रुप बनाऊंगा, मतलब पहले फर्स्ट और सेकंड बिट भेजूंगा 1 सेकंड, फिर सेकंड बिट को कांस्टेंट रखूंगा, ये पहला सिंबल गया सिंबल 1, फिर सेकंड सिंबल क्या जाएगा 0 1 का ग्रुप बनेगा, मतलब सेकंड और थर्ड का, ठीक है। तो 0 1 यानी कि ये थर्ड है ये सेकंड है, तो ये मेरा सेकंड सिंबल गया, सेकंड सिंबल मीन्स 1 0, दिस इज़ माय सेकंड सिंबल, ठीक है। थर्ड और पहले ऑड बिट को पहले रखेंगे हम लोग, B0 और BE का ही फॉर्मेट रखेंगे। फिर मेरा फोर्थ सिंबल क्या जाएगा, थर्ड और फोर्थ, है ना, थर्ड और फोर्थ मतलब थर्ड बिट को कांस्टेंट रखूँगा 1 और फिर फोर्थ बिट आएगा 1, तो 1 1 थर्ड और फोर्थ। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ, मतलब फोर्थ को कांस्टेंट रखूँगा, फिफ्थ आएगा, फिफ्थ क्या है 0, तो 0 1 फिफ्थ और फोर्थ। तो इस टाइप से सिंबल आते जाएगा, है ना, मतलब सिंबल हम लोग कैसे सेंड करेंगे, पहले ये दोनों सिंबल, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये तो 1 0 फिर 1 0 फिर 1 1 फिर 0 1 फिर 0 0, ये सिंबल सेंड होगा। तो इससे क्या होगा, एक बिट ही चेंज हो रहा है, इधर इवन बिट चेंज हो रहा है या तो ऑड बिट चेंज हो रहा है, दोनों बिट एक साथ चेंज नहीं होंगे, ओके, एक ही बिट का चेंज आएगा। लेकिन अगर यहीं पे यही चीज़ अगर मैं इसको ऑफसेट QPSK से बनाता, नॉन ऑफसेट QPSK से बनाता, लेट्स से यही बिट को हम लोग 0 0 1 ऑफसेट QPSK यानी कि नॉर्मल QPSK या नॉन ऑफसेट QPSK से बनाते, तो हम लोग क्या सेंड करते, इसका 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 एक ग्रुप बना देते, ठीक है। तो पहला सिंबल जाता है 1 0, दूसरा सिंबल जाता है 1 1, तीसरा सिंबल जाता है 0 0, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इस टाइप से ऑफसेट में करते। जबकि नॉन ऑफसेट में क्या कर रहे हैं हम लोग, इन दोनों का ग्रुप बनाया, इसका ग्रुप बनाया, इसका ग्रुप बनाया, इसका ग्रुप बनाया, फिर इसका ग्रुप बनाया, एट ए टाइम कोई भी 2 बिट भेज रहा हूँ, इधर फर्स्ट सेकंड जा रहा है, फिर सेकंड थर्ड जा रहा है, फिर थर्ड फोर्थ जा रहा है, ठीक है। तो एक जो बिट है, जैसे सेकंड बिट है, सेकंड बिट को मैं 2 TB तक मेंटेन किया,
लेकिन उसका 2 के साथ ग्रुपिंग हुआ, एक बार फर्स्ट के साथ ग्रुपिंग हुआ, एक बार थर्ड के साथ ग्रुपिंग हुआ। तो हर बिट को 2 TB तक मैं मेंटेन कर रहा हूँ, बट एट ए टाइम आइदर ऑड बिट चेंज हो रहा है या तो इवन बिट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो पहला बिट आया फर्स्ट बिट, उसको जोड़ी बनाया मैं सेकंड बिट के साथ, तो फर्स्ट बिट एंड सेकंड बिट। ठीक है, तो ये 1 TB 1 TB मतलब 1 बिट ड्यूरेशन 1 TB में ये गया फर्स्ट TB में। लेट्स से TB इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो फॉर 1 सेकंड मैं फर्स्ट और सेकंड बिट को भेजा और इसके लिए भेजा कोई कैरियर सिग्नल cos ओमेगा CT प्लस 7π/4। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेकंड अप टू 0 से 1 सेकंड तक ये गया, 1 से 2 सेकंड 1 to 2 सेकंड मेरा सेकंड बिट और थर्ड बिट क्या था 1। ठीक है, ये बिट गया थर्ड बिट एंड सेकंड बिट। तो सेकंड बिट वही रहा, अभी इस केस में थर्ड बिट और फर्स्ट बिट सेम है, बट यहाँ पे फर्स्ट बिट की जगह मैं थर्ड बिट ले आया हूँ, तो ऑड बिट चेंज हो गया है। ठीक है, इस केस में भी सिग्नल गया सेम cos ओमेगा CT प्लस 7π/4। तो फिर 2 to 3 सेकंड नेक्स्ट ड्यूरेशन में 2 to 3 सेकंड इसमें मैं थर्ड बिट को सेम रखा, फोर्थ बिट को भेजा, फोर्थ बिट क्या है 1, तो थर्ड एंड फोर्थ बिट इसके लिए गया cos ओमेगा CT प्लस π/4 ये कैरियर सिग्नल। फिर 3 to 4 सेकंड मैं थर्ड बिट को चेंज किया फिफ्थ बिट से और फोर्थ बिट को कांस्टेंट रखा, फोर्थ एंड फिफ्थ, इसके लिए सेंड हुआ cos ओमेगा CT प्लस 3π/4। फिर 4 to 5th सेकंड मैं फिफ्थ को कांस्टेंट रखा और फोर्थ की जगह में भेजा सिक्स को। तो इस टाइप से सिंबल को मैं भेज रहा हूँ cos ओमेगा CT प्लस 5π/4 ये कैरियर गया। देखो फर्स्ट सेकंड में ये वाला सिंबल गया सिंबल 1, सेकंड में ये वाला सिंबल गया, थर्ड सेकंड में ये वाला सिंबल गया, फोर्थ सेकंड में ये वाला सिंबल गया, फिफ्थ सेकंड में ये वाला। तो मैं इस टाइप से 5 सिंबल भेजा S1 S2 S3 एंड 4। ठीक है, पहला सिंबल 1 0, दूसरा सिंबल भी 1 0, तीसरा सिंबल 1 1, चौथा सिंबल 0 1, पाँचवा सिंबल 0 0। फर्स्ट सिंबल के लिए ये वाला कैरियर, दूसरे के लिए ये, तीसरे के लिए ये, चौथे के लिए ये और पाँचवें के लिए ये कैरियर सिग्नल मैं सेंड किया हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से आप ये देखो कि सेकंड नंबर का भी 2 TB तक मेंटेन था, मतलब 1 TB इज इक्वल टू 1 सेकंड लिया हुआ है मैंने, तो 2 TB तक यानी कि 2 सेकंड तक सेकंड नंबर का बिट सेंड हुआ है, पहले ये वाला कैरियर सिग्नल से, दूसरा ये वाला कैरियर सिग्नल से। उसी टाइप से जो थर्ड बिट है वो भी 2 सेकंड के लिए, फोर्थ बिट है वो भी 2 सेकंड के लिए और फिफ्थ बिट है वो भी 2 सेकंड के लिए सेंड हुआ है। मतलब हर बिट को मैं 2 सेकंड के लिए मेंटेन करके रखा हूँ रिसीवर में, ट्रांसमीटर में, और उसके रिस्पेक्ट में कैरियर सिग्नल जनरेट किया हूँ। उसके साथ जो कॉम्बिनेशन किया हूँ मैं वो चेंज हुआ है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले सेकंड बिट के साथ फर्स्ट बिट का कॉम्बिनेशन किया, फिर सेकंड के साथ थर्ड बिट का कॉम्बिनेशन किया, उसके बाद सेकंड बिट हट गया, फोर्थ बिट आ गया, अब थर्ड बिट का कॉम्बिनेशन फोर्थ बिट के साथ हो गया। थर्ड बिट का भी 2 कॉम्बिनेशन बना, फोर्थ बिट का भी 2 कॉम्बिनेशन बना, एक थर्ड के साथ और एक फिफ्थ के साथ, फिर फिफ्थ का भी 2 कॉम्बिनेशन बना, एक फोर्थ के साथ और एक सिक्स्थ के साथ। तो हर बिट का 2 बिट के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ये होता है ऑफसेट QPSK के अंदर। नॉन ऑफसेट QPSK के अंदर सिंपल होता है, फर्स्ट और सेकंड का एक ग्रुप बना दिया, सेकंड थर्ड का, थर्ड और फोर्थ का, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ का, तो 3 ग्रुप बने, 3 ग्रुप के लिए 3 सिंपल कैरियर सिग्नल सेंड होते हैं। तो ऑफसेट वाला थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा अलग है, नॉन ऑफसेट वाला थोड़ा ईजी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द व्यू फॉर्म एंड ट्रांसमीटर सेक्शन ऑफ द QPSK। इन नेक्स्ट क्लास हम लोग इसका रिसीवर सेक्शन पढ़ेंगे।